हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल एजी लर्निंग क्लासेस में। झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज नंबर 5 देखें। इसके पहले हम सीरीज 1 से लेकर सीरीज 4 तक वीडियो अपलोड किए हैं। जो नहीं देखे हैं जा सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको सीरीज 1 से लेकर सीरीज 4 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। झारखंड के जो लोग हैं अवश्य देखें। आपको आने वाले दिनों में जरूर अवश्य काम आएगा। चाहे झारखंड पुलिस हो, वनरक्षी हो, सचिवालय हो, और भी कोई टाइप का झारखंड एग्जाम हो, वहाँ पे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाते हैं। जितने भी सीरीज करवाएंगे उससे क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन करवाएंगे एक, उससे रिलेटेड और भी होगा, हम विस्तार तरीके से बता देंगे। इस कारण से मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, ताकि इस क्वेश्चन जितने क्वेश्चन और बनेंगे उस क्वेश्चन को भी हम बता दिया करेंगे। मतलब जितने इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को भी हम करवाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। बताना है आपको दोस्तों कि झारखंड का सबसे ऊंचा जल प्रपात मतलब होता है, देखिए, रेनफॉल मतलब सॉरी वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब जो पानी आपका ऊपर से नीचे की ओर गिरता है उसे कहते हैं जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम 30 करवाएंगे आपके टॉप 30 क्वेश्चन है, और उसके अंतर्गत रिलेटेड क्वेश्चन और भी जितने बनेंगे हम उसको बता दिया करें, ताकि आप जानकारी उसका भी प्राप्त कर सकें। तो झारखंड सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका ऑप्शन ए है बूढ़ाघाट, हुंड्रू, दसम, और डी है जौनहा। बताना है चार ऑप्शन में एक का ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है, मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में पूछता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तो आपको आंसर करना है बूढ़ा घाघ। सॉरी, बूढ़ा घाघ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब देखिए पूछेगा परीक्षा में ये भी कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर करना है आपको लातेहार जिला में बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। कौन सा जिला? झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। ये पूछ सकता है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो करना होगा कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर ही स्थित है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई के बारे में बताना है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है झारखंड का, इसकी ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 243 फीट, ऑप्शन बी 351 फीट, ऑप्शन सी 402 फीट, ऑप्शन डी 450 फीट। क्या कह सकते हैं हिंदी में? 243 फीट, 351 फीट, 402 फीट, 450 फीट। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दें। लाइक से मोटिवेट मिलता है, और अधिक से अधिक क्या करें, इसको आप वीडियो को शेयर कर दें। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट है, मीन्स कह सकते हैं 450 फीट जो है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 450 फीट है। ये भी याद रखिएगा। सबसे ऊंचा बूढ़ा घाघ तो है, इसकी ऊंचाई रखिएगा 450 फीट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप सबसे ऊंचा प्रथम जान गए बूढ़ा घाघ है। अब उसके सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा क्या है कि अब इसका नाम सुनते होंगे, इस कारण से क्या है कि द्वितीय ऊंचा जलप्रपात भी ये महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा प्रयोगी के लिए, और आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए ऑप्शन ए है दसम जलप्रपात, ऑप्शन बी हिरनी, ऑप्शन सी हुंड्रू, और ऑप्शन डी नागफेनी।
झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हुंड्रू जलप्रपात है, मीन्स 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए हुंड्रू जो है अपने आप में कहा जा, बहुत लोग कहते हैं कि जा रहे हैं हम हुंड्रू वाटरफॉल जा रहे हैं। वाटरफॉल देखिए आपका इंग्लिश में होता है, उसका हिंदी होता है जलप्रपात। लोग बहुत को क्या हो जाते हैं घूमने के लिए। आइए कुछ जानते हैं हुंड्रू के बारे में भी, जो द्वितीय ऊंचा जलप्रपात जो है झारखंड का है। तो हुंड्रू हम लोग के लिए इतना, झारखंड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ये भी कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका आपको आंसर देखिए क्या कीजिएगा, ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर। क्वेश्चन यही बन सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात लोग जाते हैं हुंड्रू वाटरफॉल घूमने के लिए। ठंडा का समय जब आता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ये 4 महीना लोग जो हैं वो हुंड्रू वाटरफॉल घूमने जाते हैं। बहुत ही वहाँ पे मजा करने के लिए आते हैं। कहाँ पे, हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू वाटरफॉल। तो यहाँ बात होता है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर करना होगा आपको, ये रांची जिला में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। रांची तकरीबन आपका घुस जाइए अंदर जंगल की तरफ, 20 से 30 किलोमीटर के अंदर ये हुंड्रू वाटरफॉल आपका स्थित है। बहुत ही अच्छा मनोरंजन और इंटरेस्टिंग जगह है ये घूमने का। ठंडा के लिए एक नंबर जगह है। बहुत लोग क्या करते हैं घूमने यहाँ पे जाते हैं। इतनी जानकारी आपको मिल जाती है हुंड्रू से। हुंड्रू जलप्रपात बहुत ही अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। अब इसकी जानना है इसका हाइट, यानी कि हुंड्रू वाटरफॉल का ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट कितनी है। ऑप्शन ए 301 फीट, ऑप्शन बी 325 फीट, ऑप्शन सी 143 फीट, ऑप्शन डी 195 फीट। बताइएगा। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई ऑप्शन नंबर सी 243 फीट हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है। मीन्स 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इसकी ऊंचाई कौन सा है हुंड्रू जलप्रपात की, 243 फीट टू 43 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। और ये रांची जिला में स्थित है। किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगर बात किया जाए तो ये द्वितीय सबसे ऊंचा झारखंड का जलप्रपात है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। दसम जलप्रपात की यहाँ पे ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है दसम जलप्रपात की। ऑप्शन ए 230 फीट, ऑप्शन बी 215 फीट, ऑप्शन सी 130 फीट, ऑप्शन डी 115 फीट। तो दसम जलप्रपात की ऊंचाई 130 फीट है। मीन्स 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे दसम जलप्रपात के बारे में। पहले बात करेंगे कि दसम जलप्रपात, दसम वाटरफॉल किस जिले में स्थित है। तो उसका जानना है आपको सही आंसर, इसी रांची जिला में। जिस तरह आपका हुंड्रू फॉल आपका रांची जिला में था, उसी तरीके से दसम जलप्रपात भी जो है आपका ये रांची जिला में स्थित है। अगर बात किया दसम जलप्रपात की, जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आंसर करना होगा ये कांची नदी पर। दसम जलप्रपात, दसम वाटरफॉल जो है कौन सी नदी पर स्थित है, तो कांची नदी पर ये स्थित है। तो जानकारी आपको मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 5 से। कुछ और भी जानेंगे हम लोग जलप्रपात के बारे में। एक देखिए आपका है
गौतम धारा जिसको कहते हैं जौनहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, उसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका रांची जिला में। गौतम धारा मीन्स जौनहा जलप्रपात किस जिला में है, तो रांची जिला में स्थित है। ये पूछ सकता है कि गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो करना होगा कि गौतम धारा जलप्रपात राडू नदी पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पे कि गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। इसका हो जाएगा कि गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई 55 फीट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का था दोस्तों, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। कौन सा है, उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी हजारीबाग और ऑप्शन डी गिरिडीह। बताना है उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। उसरी जब भी बात किया जाए, उसरी के बाद जब भी सुनिएगा तो उसरी जो है आपका गिरिडीह में स्थित है। उसी जलप्रपात कहाँ होगा, तो आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। उसी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जलप्रपात आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। आपको ये पूछ सकता है, देखिए गौतम घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो कहना होगा कि गौतम घाट जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है, गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो कहना होगा 120 फीट। गौतम घाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 120 फीट है। ये पूछ सकता है मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात, तो आपको कहना होगा ये राजमहल में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है, तो राजमहल में स्थित है। पूछ सकता है ये भी कि मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। कौन सा जलप्रपात है, मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट है। कितनी ऊंचाई है, तो मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट है। पूछ सकता है यही परीक्षा में, रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात नाम सुने होंगे। रजरप्पा जो है आपका रस रजप्पा और रस से रामगढ़। तो रजरप्पा कहाँ है आपका, रामगढ़ में है। तो रजरप्पा जलप्रपात जो है किस जिला में होगा, तो रामगढ़ जिला में है। यही पूछ सकता है आपका, रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है, तो आपको कहना होगा रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। दो नदी होगा आपका संगम। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है, तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम में स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ध्यान समझिएगा, कि झारखंड में सर्वाधिक सबसे अधिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। मीन सबसे ज्यादा कौन से जिला में वाटरफॉल स्थित है, मीन सर्वाधिक जलप्रपात कौन से जिला में है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी चतरा और ऑप्शन डी हजारीबाग। सबसे ज्यादा जलप्रपात जो है आपका हमारा झारखंड राजधानी रांची आने की सबसे ज्यादा जलप्रपात कहाँ है, तो रांची में स्थित है। झारखंड का राजधानी कहाँ होता है, तो रांची है। सबसे ज्यादा जलप्रपात किस जिले में है, तो रांची जिला में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपका, कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो कुंड जलप्रपात पूछेगा तो बोलना होगा हुसैनाबाद पलामू में स्थित आपका है। कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो हुसैनाबाद पलामू में कुंड जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बोकारो जलप्रपात किस जिले में स्थित है। देखिए नाम है बोकारो जलप्रपात, ये किस जिले में स्थित है।
तो ये देखिए हजारीबाग में स्थित है बोकारो जलप्रपात। हजारीबाग जिला है, वहां पे है बोकारो जलप्रपात। चलिए जानकारी मिल जाती है आपको जलप्रपात से, जानकारियां आपको दे दिए हैं विस्तार तरीके से। आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं, पर साथ ही साथ बिल्कुल डिटेल्स में बता रहे हैं हर क्वेश्चन को, ताकि मेरी बातों को सुन के इससे रिलेटेड और भी जानकारियां प्राप्त कर सकें झारखंड के वाटरफॉल मीन्स उसके जलप्रपात के बारे में। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक सबसे अधिक गर्म कुंड मतलब सबसे अधिक गर्म कुंड है जिसे क्या है सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, वो किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए रांची, बी हजारीबाग, सी धनबाद और डी बोकारो। बोलना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक गर्म कुंड जो है आपका सूर्य कुंड, वो हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग के बरकट्ठा में आसपास, लगभग हजारीबाग से आपका 30-40 किलोमीटर के बीच में स्थित है बरकट्ठा। वहीं पे आपका ये सूर्य कुंड है। सो क्या होता है आपका गर्म है, मतलब कैसा है गर्म कुंड है, मतलब पानी वहां हमेशा क्या होगा गर्म होगा। अगर कहीं मौका मिलता है तो आप लोग वहां जाइए सूर्यकुंड, जो कि हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है मेन सिटी है, वहां से लगभग आपका 30 से 35 किलोमीटर दूर है। आप पहुंच जाइएगा कहाँ बरकट्ठा, और वहीं पे क्या है ये सूर्यकुंड सबसे गर्म सूर्यकुंड जो है वो हजारीबाग के हजारीबाग में है, उसका नाम क्या है सूर्य कुंड है। तो आपको परीक्षा में पूछ सकता है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है, तो आपको आंसर करना होगा सूर्य कुंड जो सबसे अधिक गर्म जल कुंड है। और भी गर्म जो गर्म जल कुंड है उसके बारे में हम बता देते हैं डिटेल्स तरीके से, ताकि इस क्वेश्चन की जानकारी आपको और भी प्राप्त हो सके। क्वेश्चन क्या है, तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड किस जिले में है। तेतुलिया, देखिए तेतुलिया आपका जो है वो धनबाद जिले में तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड है। सूर्यकुंड जलकुंड हो गया, तेतुलिया तेतुलिया भी आपको क्या है गर्म जलकुंड है जो कि धनबाद में स्थित है। एक और देखिए आपका है ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में है, तो ये ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार जिला में स्थित है। ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिला में है, तो लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट बन सकता है आपको दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो दुआरी गर्म जलकुंड जो है आपका चतरा जिला में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड। अब देखिए हो सकता है कांवा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। कांवा गर्म जलकुंड ये भी आपका हजारीबाग में है। सूर्यकुंड जैसा आपका हजारीबाग जिला में है, उसी तरह आपका कांवा गर्म जलकुंड भी हजारीबाग में स्थित है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इतना जानकारी आपको मिल गया है गर्म जलकुंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। तो झारखंड सर्वाधिक मात्रा में
लाल मिट्टी पाई जाती है। नाइन्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा कि झारखंड की मुख्य मृदा यानी कि मुख्य मिट्टी कौन सी है, तो भी कहना होगा लाल मिट्टी है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है लाल मिट्टी, वही सबसे अधिक क्या है, मुख्य मृदा, मेन जो है सॉइल आपका वो लाल मिट्टी है। अब परीक्षा का पूछेंगे, परीक्षा में झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन सा है, तो आपको उत्तर करना होगा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो है झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है। कौन सा भाग है, छोटा नागपुर क्षेत्र है। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड में अब्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यहां कर लीजिएगा पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में अब्रक मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए हजारीबाग, बी कोडरमा, सी राजमहल और डी ए और बी दोनों। अब्रक पता होगा, झारखंड बहुत फेमस है आपका अब्रक मूल की लाल मिट्टी। कौन से दो क्षेत्र यानी कौन से दो जिला में पाई जाती है। तो झारखंड में अब्रक मूल की लाल मिट्टी दो जिला में पाई जाती है, कोडरमा और राजमहल में। सिर्फ का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, आपका ऑप्शन नंबर हजारीबाग और कोडरमा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। हजारीबाग और कोडरमा दो जगह पे अब्रक मूल की लाल मिट्टी कौन क्षेत्र में पाई जाती है, तो हजारीबाग और कोडरमा मीन्स ए और बी दोनों हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना पैसा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई। देखिए हम लोग का झारखंड प्रधानता जो है वो लाल मिट्टी वाला राज्य है, लेकिन बात करती है काली मिट्टी, तो काली मिट्टी आपका हर जगह जो है नहीं पाई जाती झारखंड में, वो किसी जिला में ही मुश्किल से पाया जाता है आपका काली मिट्टी। अब देखिए ऑप्शन है राजमहल ट्रैप, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी गिरिडीह। बताना है काली मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपजाऊ होती है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कहा जाए काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और झारखंड में किस जिले में पाया जाता है, तो राजमहल ट्रैप, आप राजमहल जगह में काली मिट्टी पाई जाती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा इस तरह कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपको आंसर करना होगा राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। तो हो गया आपका। और राजमहल की पहाड़ियां में प्रधानता वाली मिट्टी है, राजमहल की पहाड़ियां में कैसी मिट्टी है, जो राजमहल में पाई जाती है काली मिट्टी, तो राजमहल में कैसा होगा आपका काली मिट्टी वाली प्रधानती है। अब काली मिट्टी कैसे सेलों से बनी है, कौन सा सेलो सेल से जो है काली मिट्टी बना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा देखिए बेसाल्ट सेल से का, काली मिट्टी बनती है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो उसका देखिए उत्तर हो जाएगा आपका पीली मिट्टी। पलामू की सब मिट्टी पाई जाती है, तो पलामू में आपका प से पलामू, प से पीली, याद रखिएगा पलामू में पीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 है, झारखंड में पाई जाने वाली नवीन मतलब होता है नया, नवीन प्रकार की मिट्टी है, यानी कि नए तरीके से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम बताना है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी एंड ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो झारखंड में पाई जाने नई प्रकार की मिट्टी जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी, जो है यहाँ पे नवीन प्रकार की मिट्टी है। आइए कुछ और भी जानेंगे इसके बारे में कि झारखंड में बलुई मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो कहना होगा बलुई मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, हजारीबाग तथा कोडरमा के अब्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कहना होगा अब्रक प्रधान मिट्टी जो है दो जगह पे पाई जाती है, हजारीबाग तथा कोडरमा के अब्रक पट्टी क्षेत्र में अब्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है, मतलब जीविका मतलब होता है जीविकोपार्जन, जीने का ढंग जो है झारखंड के लोगों की कौन सा मेन आधार है, कौन सा मेन बेस है। ऑप्शन ए कृषि एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग और ऑप्शन डी बड़े उद्योग। तो झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार ऑप्शन नंबर ए कृषि एग्रीकल्चर है। देखिए क्योंकि झारखंड जो है एक कृषि प्रधान वाला देश है, इस कारण से अधिकतर लोग क्या करते हैं यहाँ पे कृषि करते हैं, खेती करते हैं, उससे अपना क्या करते हैं जीविकोपार्जन को, जीने का तरीके को अपने ढाल देते हैं। मैक्सिमम लोग क्या है, लोगों की मुख्य आधार यहाँ पे कृषि है। मैंने कि 1 का आपका ऑप्शन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेगा यहाँ पे झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है, तो कहना होगा जीवनदायी है, मतलब लोगों को जीवन देने का काम करती है, इस कारण से हो जाएगा यहाँ पे कृषि का स्वरूप जीवनदायी। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे ये भी इस तरह भी, झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है, कृषि के योग्य जो है झारखंड में कितनी भूमि है, तो कहना होगा 38 लाख हेक्टेयर जो है झारखंड की कृषि भूमि योग्य है। ये पूछ सकता है झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है, झारखंड में कितने प्रतिशत जो भूमि का कृषि के रूप में होता है, तो 23% जो है 23% कृषि के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग होता है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी दुमका। धान सबसे बड़ा का उत्पादक क्षेत्र मतलब किस जिला में सबसे ज्यादा धान होता है। सबसे ज्यादा धान ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम में होता है।
पश्चिमी सिंहभूम का मतलब समझिएगा तो चाईबासा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। तो आपका सबसे ज्यादा जो है धान क्षेत्र वो किस क्षेत्र में होता है, तो कहना होगा पश्चिमी सिंहभूम। मीन्स वेस्ट सिंहभूम, एक होता है ईस्ट सिंहभूम। सबसे ज्यादा धान क्षेत्र जो उत्पादक वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो झारखंड की मुख्य फसल भी आपका वो धान है। और झारखंड सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है, तो सर्व क्षेत्र में कौन फसल बोई जाएगी, तो आपका वही है धान ही बोई जाती है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि झारखंड में धान उत्पादन क्षमता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो कितना जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वो झारखंड में है, तो आपको कहना होगा 1930 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है धान की क्षमता किलोग्राम है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक शेयर आप अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 का आता है दोस्तों, झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। अब बात होता है गेहूं का। अब बात सब जान गए कि धान का कहाँ होता है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब जानना है कि गेहूं का सर्वाधिक सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए सिंहभूम, अरे दोस्तों हम आते हैं कुछ 15 की ओर। तो यहाँ पे कहता है आपका झारखंड में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए सिंहभूम, बी हजारीबाग, सी पलामू और डी रांची। तो अभी देख लिए कि धान का सबसे अधिक उत्पादन आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है। जहाँ बताना है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में किस जिला में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में गेहूं का ऑप्शन नंबर सी पलामू जिला में सबसे ज्यादा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में यही पूछ सकता है कि झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो करना होगा ऑप्शन नंबर बी पलामू में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको कहना होगा पलामू। मतलब कि जो गेहूं का भी होता है पलामू जिला सबसे अधिक और मक्का सबसे अधिक आपका पलामू जिला में होता है। और दलहन का भी सर्वाधिक उत्पादन किया झारखंड में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पलामू ही हो जाएगा। देख रहे हैं आपको मक्का का पलामू, गेहूं का ही पलामू होगा और दलहन का भी कहाँ होगा, तो पलामू। तीनों आपका पलामू जिला सबसे अधिक होता है, गेहूं, मक्का और दलहन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है, अग्रणी में सबसे आगे है आलू के उत्पादन में। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दुमका एंड ऑप्शन डी पलामू। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन झारखंड के कौन से जिला में होता है। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिला में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 16 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाए झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कहना होगा इसका भी आंसर पलामू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मक्का, गेहूं, दलहन और तिलहन ये चारों का सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड में वो पलामू जिला में ही होता है। सबसे आगे देखिए झारखंड में कौन है, तो पलामू है, जो कि सबसे ज्यादा चार चीज होता है। मक्का सबसे अधिक पलामू, गेहूं सबसे अधिक पलामू जिला, दलहन सबसे अधिक पलामू जिला और तिलहन सबसे अधिक कौन जिला में होता है, तो पलामू जिला में होता है। अगर बात किया जाए आलू तो आपका हजारीबाग। अगर बात किया झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो हजारीबाग जो है ज्वार का
मुख्य उत्पादक जिला है। अगर बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो बाजरा का भी आपका हजारीबाग जिला जो है बाजरा का मुख्य उत्पादक जिला है। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, देखिए जौ का सर्वाधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में होता है। मतलब कुल 5 चीज सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो पलामू जिला में है। मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन और आपका जौ, ये 5 चीज सबसे ज्यादा जो है वो पलामू में होता है। लेकिन धान के बारे में बात किया जो पश्चिमी सिंहभूम में होगा। अगर बात किया जाए आलू का, तो सबसे ज्यादा आपको उत्पादन हजारीबाग जिला में होता है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की उत्तर जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 16 से मिल जाती है। इस कारण से हम देखिएगा वीडियो, तो एक ही चीज देखिएगा, बहुत सा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। सबसे ज्यादा प्रमुख साधन जो है उस सिंचाई का कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए तालाब, बी कुआं, सी नहर और डी नदी। ध्यान दीजिएगा, झारखंड सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो बात किया जाए तो कुआं है, इसमें बोलते हैं वेल। तो सिंचाई का प्रमुख साधन झारखंड में कुआं से हो, सबसे अधिक कुआं से होता है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद तालाब तालाब और नहर से होता है। सबसे ज्यादा जो है वो कुआं से झारखंड में सिंचाई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 17 का बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बनेगा यहाँ पे, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। तो मात्र 11% जो है उस सिंचाई की सुविधा प्राप्त झारखंड में कितना है, 11% है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कौन से जिला में की जाती है। ऑप्शन ए गुमला, बी गिरिडीह, सी रांची और डी धनबाद। तो ये हो जाएगा झारखंड के कौन से जिले में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, आपका गुमला में। मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सिंचाई कुओं के द्वारा गुमला में की जाती है। प्रश्न यहाँ पे ये बनता है, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो हो जाएगा आपका देवघर जिला में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगर पूछेगा कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होती है, तो कहना होगा सिंहभूम में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। कुओं के द्वारा कहाँ किस जिला में होता है, तो कहना होगा आपको गुमला में। अगर बोलेगा आपको तालाब में द्वारा कहाँ होती है, देवघर जिला में। अगर नहरों के द्वारा तो सिंहभूम में होता है। अगर बात किया जाए नलकूप द्वारा, मतलब नल से द्वारा, नलकूप मतलब चापाकल समझ, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड किस जिले में होती है, तो लोहरदगा जिला में जो है नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई आपका लोहरदगा जिला में होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जानकारी इतना मिल गया आपको, कुओं के द्वारा कहाँ होता है, गुमला में। अगर बात की जाए तालाब के द्वारा तो देवघर में। नहरों के सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, सिंहभूम में। नलकूप के द्वारा कहाँ होती है, तो कहना होगा आपको लोहरदगा जिला में होती है। तो इतनी जानकारी आपको मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 18 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का था दोस्तों,
झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, मतलब कितने सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पे झारखंड में आपका स्थित है। ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 और डी 6। झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजनाएं कितने हैं? तो कुल मिला के 8 जो है वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, मीन्स 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात किया जाए यहाँ पे कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है? तो कनाडा बांध की नहर जो है आपका मयूराक्षी नदी पर स्थित है। झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 886 जो है यहाँ पे मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। क्वेश्चन ये बनता है एक और, देखिए इसी से बनेगा। पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई थी, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में पुनासी एवं औरंगा जलाशय की शुरुआत हुई? इसका आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में पुनासी एवं औरंगा जलाशय की शुरुआत हुई थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मतलब कि वन वाला जिला जो है सबसे ज्यादा वो किस जिला में स्थित है? सबसे अधिक वन, वन मतलब होता है जंगल, सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू और ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? तो कहना होगा 18.58% जो है वो आरक्षित वन है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है? वृक्ष मीन्स पेड़, सबसे प्रमुख जो है पेड़ झारखंड का कौन सा है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी सागवान, ऑप्शन डी आम। तो झारखंड सबसे प्रमुख वृक्ष आपका साल है, मीन्स 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में कम से कम 5 से लेकर 10 सेकंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने के बाद, ताकि आप अपने आप में टेस्ट भी कर सकते हैं कितने का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। सबसे प्रमुख वृक्ष जो झारखंड का वो है वो साल आपका वृक्ष है। आइए कुछ और क्वेश्चन करवा देते हैं इसमें हम कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाक्षित वनाच्छादित जिला कौन? सबसे अधिक जो है वन वाला जिला प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा चतरा। चतरा जो है सबसे अधिक वनाच्छादित जिला, मतलब वन के अनुसार जिला जो है आपका वो चतरा है। और किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो पर्णपाती वनों का राजा भी जो सबसे हम लोग का प्रमुख वृक्ष जो है साल है, उसे ही पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा के क्षेत्रों में किस प्रकार के वन
पाई जाती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन पाई जाती है। कहाँ पे? पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वन पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत में प्रथम स्थान रखता है झारखंड। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से झारखंड जो है वो प्रथम स्थान रखता है। किस उद्योग के क्षेत्र में वह प्रथम स्थान रखता है? आइए, ऑप्शन ए है आपका लाह उद्योग, ऑप्शन बी बीड़ी उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वनों से प्राप्त झारखंड में जो है उद्योग में भारत का प्रथम स्थान लाह उद्योग में रखता है, यानी कि 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए कुछ लाह उद्योग के बारे में और जानकारियां हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। भारत के कुल लाह उत्पादन में कितना भाग झारखंड में होता है? देखिए सबसे अधिक तो लाह उत्पादन में प्रथम स्थान झारखंड है, तो कितना प्रतिशत जो है उत्पादन वो झारखंड में होता है? तो कहना होगा 50% जो है वो लाह जो है लाह उद्योग का झारखंड में ही होता है। मतलब एकमात्र राज्य झारखंड में 50% होता है, वो मिला के 100% में 50% जो है अकेला झारखंड करता है इसका उत्पादन। और उसके बाद जितना बचता है आपका 50%, उनमें जितने भी राज्य झारखंड के हैं वे लोग इसका उत्पादन करते हैं। तो अपने आप में एक मायने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लाह उत्पादन जो है भारत का झारखंड में वनों से प्राप्त वो प्रथम स्थान रखता है। अब कहेगा कि देश में लाह सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? बता दिए आपको कहाँ होता है, झारखंड में होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आ रहा है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? बहुत मायने क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय दर्जा मतलब नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया है झारखंड के कौन से पार्क को? ऑप्शन ए बेतला नेशनल पार्क, ऑप्शन बी दलमा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी तोपचाची और ऑप्शन सी पारसनाथ अभ्यारण्य। तो झारखंड में के बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। मीन्स 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दर्जा जो प्राप्त वो बेतला नेशनल पार्क को है। कि राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त बेतला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित है? तो कहना होगा कुल वन्य प्राणी जो स्थल वो 11 स्थित है। अब झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसका उत्तर आपको करना होगा झारखंड में कुल मिला राष्ट्रीय उद्यान और एक ही है जो उनका उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित मात्र एक, उसका नाम बेतला नेशनल पार्क है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बनता है कि बेतला नेशनल पार्क
की स्थापना कब हुई थी, मैंने कौन सी ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1989। बताइए, आपको समय मिलता है 5 से लेकर 10 सेकंड का। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बेतला नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, उसकी स्थापना 1986 1986 ईस्वी में हुई थी। पूछ सकता है यहाँ पे कि बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो आपको कहना होगा कि बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है। तो आपका बेतला नेशनल पार्क याद रखिएगा, लातेहार जिला में स्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 कहता है, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा पशु जो है बेतला नेशनल पार्क के लिए संरक्षण के लिए है, वहां पे रखा जाता है नेशनल पार्क में? ऑप्शन ए बाघ, बी हिरन, सी हाथी और डी सांभर। बताइए कौन सा पशु के संरक्षण के लिए ये पॉपुलर प्रसिद्ध है आपका बेतला नेशनल पार्क? बेतला नेशनल पार्क आपका बाघ के लिए अवस्थित है। संरक्षण के लिए किस पशु के लिए है? बाघ, इसको बोलते हैं टाइगर के लिए जाना जाता है। चलिए, आज क्वेश्चन ये बन सकता है, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहां कराई गई थी? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बार बाघों की गणना गिनती जो है 1932 में बेतला में कराई गई थी, जिसको अभी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 कहता है, निम्न में से किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? माने कौन सा अभ्यारण्य में जो है मध्य एक खूबसूरत बहुत सुंदर झील का नाम है हरी पहाड़ी, वो स्थित है? ऑप्शन ए लावालोंग अभ्यारण्य, बी पलामू अभ्यारण्य, सी तोपचाची अभ्यारण्य और डी कोडरमा अभ्यारण्य। किस अभ्यारण्य में हरी पहाड़ी एक बहुत ही सुंदर स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोपचाची अभ्यारण्य। तोपचाची अभ्यारण्य में एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है। पूछ सकता है तोपचाची जो है अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब होगा तो कर लीजिएगा 1978। 1978 ईस्वी में तोपचाची अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। प्रश्न ये बन सकता है कि तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में है? तोपचाची अभ्यारण्य धनबाद जिले में, याद रखिएगा धनबाद जिला में आपका तोपचाची अभ्यारण्य है। पूछ सकता है कि पलामू अभ्यारण्य किस जिला में है? तो पलामू अभ्यारण्य लातेहार जिला में अवस्थित है।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सत्ताईस है, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन ए 1991, बी 1995, सी 2000 और डी 2004। तो उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1991 ईस्वी में उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। अब पूछ सकता है कि पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कहना होगा 1981 ईस्वी में पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। अब उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है? अब उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुआ, तो उधवा झील पक्षी विहार कौन से जिले में है? तो उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिला में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनेगा कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में स्थित है। और मांझी आपका रांची जिला में है, वहीं पे आपका स्थित है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनता है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड किस जिले में है? तो कहना होगा कि बोकारो जिला में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं 28 आपका। लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। लावालौंग अभ्यारण्य बहुत परीक्षा पूछा गया है कि लावालौंग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी धनबाद। लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य कौन जिला में स्थित है? तो लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में स्थित है। यहां पूछ सकता है कि लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। लावालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 ईस्वी में। लावालौंग में किस जिला में है? तो चतरा जिला में स्थित है। कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा अभ्यारण्य आपका कहाँ होगा? तो कोडरमा जिला में ही अवस्थित है। तो कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना रखना है आपको 1985 ईस्वी में कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 28 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 कहता है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है?
अब जब दिमाग में चलता हो कोयला, आपको समझ में आता झारखंड जो है तो बहुत ही आगे है। तो कोयला भंडार झारखंड का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा? तो कोयला भंडार झारखंड का स्थान पहला स्थान है, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो है झारखंड का कोयला यानी कि कोल भंडार में जो है वो फर्स्ट पोजीशन में स्थित है। क्वेश्चन ये बन सकता है रत्नगर्भा किसे कहते हैं? तो रत्नगर्भा आपका झारखंड राज्य को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का रूर प्रदेश भी झारखंड राज्य को भारत का रूर प्रदेश भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खनिज उत्पादन होते हैं। कहाँ पे? हमारे झारखंड राज्य में। क्वेश्चन ये बन सकता है खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको ये बताना है खनिज के उत्पादन में जो है कौन सा स्थान रखता है। तो रखता है प्रथम स्थान। खनिज यहाँ ज्यादा होता है, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान में स्थान है, और खनिज के उत्पादन में भी कैसा है? प्रथम स्थान ये स्थापित रखता है। क्वेश्चन यही बन सकता है कि कोयले के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग वो जो है वो झारखंड से होता है? प्रश्न यहाँ पे आपका ये बनता है, तो कहना होगा कुल मिला के 33% जो है वो उस कुल कोयला झारखंड में कितना होता है? तो 33% झारखंड में होता है। आइए बढ़ते हैं आज का आपका अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क जो होता है लोहा आयरन का, वो कौन सा अयस्क जो है सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है? ये अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 की ओर लेके आए हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी। ये 30 क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 से और सीरीज 1 से लेकर 4 तक चल जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, और वो सब वीडियो भी देख लीजिए। हर क्वेश्चन का आपको डिटेल जानकारी दी जाती है, ताकि आप एक क्वेश्चन से बहुत जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी कंटिन्यू बेसिस पे वीडियो आप देखें, ताकि ये 50-60 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी 1 घंटा के अंदर। ऑप्शन ए हेमेटाइट, बी ब्रोमाइट, ऑप्शन सी सिडराइट, और ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो सर्वाधिक जो है कोटि का लौह अयस्क वो हेमेटाइट होता है। मींस ऑप्शन नंबर जो है ए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ये झारखंड में कुल कितने कोलवासरी हैं? कुल मिला के झारखंड में 7 जो है कोलवासरी झारखंड में है। क्वेश्चन ये हो सकता है सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। चलिए यहीं पे हम क्वेश्चन को अब जो है 30 क्वेश्चन आपका लास्ट करते हैं। किसी भी टाइप का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। तरह तरह का हम नॉलेज देते रहेंगे इस वीडियो में, इजी लर्निंग क्लासेस में, ELC में। हमारे चैनल बने रहने के लिए चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बगल में होगा बेल आइकन, उसको ऑल कर दी ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तरह तरह का नॉलेज प्राप्त कर सके। और भी हम सीरीज आपका SST लाने वाले हैं, SST का सीरीज, साइंस का सीरीज लाने वाले हैं, क्वेश्चन के हैं, ताकि जानकारी और भी आपको मिल सके। तो यही वीडियो को आप लास्ट करने वाले हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।